हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाका लॉ सेंटर। आज हम बात करेंगे क्लैट 2024 का जो एग्ज़ाम है, जिसकी एक्सपेक्टेड डेट है 3 दिसंबर। इसके डिटेल सिलेबस के ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पुराना जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें हमने ओवरव्यू लिया था क्लैट एग्ज़ाम के बारे में कि क्लैट एग्ज़ाम क्या होता है, कौन एग्ज़ाम दे सकता और ये एग्ज़ाम कौन दे सकता है। आज हम बात करेंगे कि क्लैट एग्जाम का डिटेल्ड सिलेबस है क्या। चलिए एक बार इसका डिटेल सिलेबस देखते हैं। क्लैट 2024 का सिलेबस, जो ऑफिशियल सिलेबस आएगा वो क्लैट 2024 का जो नोटिफिकेशन आने वाला है, अगस्त के आसपास रिलीज होता है, उसमें आ जाएगा। हम आपको ऑफिशियली टू क्लैट 2023 का दिखा सकते हैं, जो कि एक ऑफिशियल होगा, ताकि आपको एक कंप्लीट रियल ओवरव्यू मिल जाए कि हाँ सिलेबस ये होता है। जैसे ये है क्लैट 2023 का, इसमें आप देख सकते हो कि जो क्लैट 2023 है वो 2 घंटे का टेस्ट होगा। यहां पे है 2 घंटे का टेस्ट है। 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग यहां पे आप ध्यान देना 0.2 मार्क्स की होगी फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। और जो नॉर्मल सिलेबस है वो 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइड है, जो कि है इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर कैसा होगा और इस पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में पूछे जाता है पैसेज, जो कि नियर अबाउट 450 वर्ड्स का होता है। और इसी में से आपको ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का ये पेपर होगा, ज़्यादा मुश्किल इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होगी। और इसी पैसेज में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये पैसेज कैसा होगा, रीड एंड कॉम्प्रीहेंड पैसेज में से ही क्वेश्चन बन जाएंगे। समराइज द पैसेज, ड्रॉ इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन बेस्ड ऑन द पैसेज। मतलब एक क्वेश्चन होगा कि क्या इस पैसेज से आप क्या समझे। एक ऐसे बच्चों को बता देता हूं ताकि वो एक जिनको इस चीज का आइडिया नहीं है कि पैसेज में से हमें आंसर निकालना होगा। पूछेंगे कि इस पैसेज का एक कंक्लूजन क्या है, क्या समझते हो इस पैसेज से आप, इस तरीके के क्वेश्चन। या ऐसा क्वेश्चन कि कोई पैसेज है, उसी के अंदर कोई बात छिपी हुई है और क्वेश्चन पूछ लिया कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक्स वाई जेड प्लेस कहां पे है, वो पैसेज में लिखी होगी वो प्लेस कहां पे है, आपको वो पैसेज में ढूंढ के आपका आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड व्यू पॉइंट्स ऑफ द पैसेज, एक ये चीज पूछी जा सकती है। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वेरियस वर्ड्स और फ्रेजेस, पैसेज में ही अलग वर्ड्स होंगे, उसी का एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछ लेंगे आपसे। सेकंड पॉइंट है करंट अफेयर इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, इसमें भी पैसेज प्रोवाइड हो जाएगा 450 वर्ड का। उसी में से आपसे क्या हो जाएगा, जैसे कंटेम्प्रेरी इवेंट्स के सिग्निफिकेंस पूछ लेंगे, इंडिया और वर्ल्ड और इंडिया में क्या चल रहा है, कंटेम्प्रेरी लेटेस्ट न्यूज, करंट न्यूज। आर्ट एंड कल्चर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इंटरनेशनल अफेयर के ऊपर आ सकता है, हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, ऐसी हिस्टोरिकल इवेंट्स जो आज भी हो रहे हैं। जैसे आप देखोगे कि राखी गढ़ी में एक्सकेवेशन हो रहा है, वहाँ पे ये कि हड़प्पन साइट है, गुजरात में है, या इससे रिलेटेड ऐसी कोई चीज़ें। तो ऐसा कोई हिस्टोरिकल इवेंट अभी लेटेस्ट कुछ हुआ हो तो उसमें से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट है लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग में क्या हो सकता है, सेम 450 वर्ड का पैसेज होगा, इसी से आपसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पैसेज में क्या है लिखा है यहाँ पे, पैसेज में रिलेट टू फैक्ट, सिचुएशन और सिनेरियो इन्वॉल्विंग लीगल मैटर, पब्लिक पॉलिसी क्वेश्चन एंड मॉरल फिलोसफिकल इंक्वायरीज। क्या होता है लीगल रीजनिंग में, पूछते क्या है ये कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देंगे कि लीगल हम लोग इस तरीके से, क्योंकि आपने अभी तक लॉ तो पढ़ा नहीं है, तो इसमें पूछेंगे क्या कि आपको एक प्रिंसिपल दे देंगे, एक आइडिया दे देंगे कि ऐसा होता है तो लीगल में हम ऐसा स्टेप उठाते हैं,
ऐसा होता है तो ऐसा करते हैं, ऐसा होता है तो वैसा करते हैं, उसी पे आपका सारा आंसर डिपेंड होगा। जैसे आइडेंटिफाई एंड इन्फर द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, मतलब आपको रूल्स, क्या रूल बता रहा है पैसेज या क्या प्रिंसिपल बताना चाहता है, उसी के ऊपर आपका आंसर होना चाहिए। अप्लाई सच रूल्स एंड प्रिंसिपल टू वेरियस फैक्ट एंड सिचुएशन, आपको प्रिंसिपल बता दी कि किसी ने ऐसा ऐसा ऑफेंस किया है और तो उस ऑफेंस का नियर अबाउट ऐसे ऐसा हम उसका क्या नाम है, उसके ऊपर हम डिसीजन लेते हैं। तो सेम कोई फैक्ट एंड फिगर दे देंगे एक लेटेस्ट कुछ सिचुएशन को लेते हुए कि एक्स ने वाई के साथ ऐसा किया, वाई और ऐसा ऐसा हुआ, तो क्या एक्स ने जैसे मान लो अगर पैराग्राफ में पूछा गया प्रिंसिपल के अंदर कि ऐसी हरकत करना मर्डर मानी जाती है, ऐसी हरकत करना मर्डर नहीं मानी जाती, तो सेम प्रिंसिपल पे क्वेश्चन पूछ लेंगे क्या ये एक्स ने वाई के साथ जो किया था वो मर्डर होगा कि नहीं होगा। इस तरीके से अंडरस्टैंड हाउ द चेंजेस टू द रूल ऑफ प्रिंसिपल मे अल्टर देयर एप्लीकेशंस, ये भी चीज हो सकती है कि भाई कैसे प्रिंसिपल रूल चेंज हो रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं लॉजिकली कि आप क्या समझते हो, जैसे डायरेक्शन वायरेक्शन के क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ से 300 वर्ड का पैसेज होगा, उसी के अंदर से आपसे पूछ रहे जैसे रिकॉग्नाइज एंड आर्ग्यूमेंट्स, its premises and conclusion, read and identify the arguments set out in the passage, critically analyze pattern of reasoning and address the how conclusion may depend, infer what flow from the passage and apply these। सेम सिचुएशन यही है कि लॉजिकल, आपको लॉजिकल आइडिया मारना है, रीजनिंग का एक पैसेज दे दिया कि ऐसा हो रहा है तो नेक्स्ट आपका स्टेप क्या बनना चाहिए, इवेंट्स दे दिए तो आपको वो चीज़ पहचाननी है। ड्रॉ रिलेशन एंड एनालॉगीज, रिलेशन बता दिए तो उस तरीके से कि ऐसे ऐसे है, 3 लोगों में ये रिलेशन है तो नेक्स्ट वाले का क्या रिलेशन होगा, इस तरीके से आपको ये चीज़ बतानी है। नेक्स्ट जो आपका 5th और लास्ट है वो है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। इसके अंदर क्या है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स क्या है, बेसिकली क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मैथ्स, सीधी सी बात यही है। तो इसमें क्वेश्चन क्या आएंगे, जैसे न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको, हल्की हल्की, ज़्यादा मुश्किल नहीं, पैसेज के अंदर ही ग्राफ्स दे दिया, कुछ और दे दिया, और आपको एक छोटा मोटा मैथमेटिकल फार्मूला लगाना है। फार्मूला भी नहीं, आप नॉर्मल सॉल्व कर सकते हैं उसको, लेकिन ये एक 10th लेवल का हल्का सा मैथमेटिकल टेक्निक्स होंगी जो आपने अगर मैथ नहीं भी आती होगी प्रॉपर तो भी आप, अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग लगानी आती है, आपको प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन करना आता है और आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि टेक्निक कैसे जुड़ रही है एक दूसरे में, तो आप सॉल्व कर पाओगे। अच्छा, अप्लाई वेरियस 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग फ्रॉम द एरिया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये आपको समझना पड़ेगा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बीच थोड़े बहुत 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आ सकते हैं। बेसिक अलजेब्रा आ सकता है, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशंस आ सकती है। ये आपका क्वांटिटेटिव का रहेगा। तो ये आपका एक ओवरव्यू है कंप्लीट सिलेबस के ऊपर कि 5 जो टॉपिक हैं अपने 5 सब्जेक्ट, उसमें आपका आता है। कल मैंने आपको बता दिया था कि इनपे कैसे कैसे आपका रहता है, कितने कितने क्वेश्चंस नियर अबाउट आते हैं। करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज और लीगल रीजनिंग, इसका दोनों 25% के आसपास सिलेबस रहता है। बाकी इंग्लिश का और लॉजिकल का 20 बच गया। 10% के आसपास क्वांटिटेटिव टेक्निक, 10% के आसपास मतलब आपका मैथ। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। आई होप आपको सिलेबस के बारे में आइडिया लगा होगा। क्लैट 2024 जो कि 3 दिसंबर के होने वाला है, तो इस चीज़ के लिए रेडी हो जाओ और अपने क्लैट की प्रिपरेशन में लग जाओ। पिनाका लॉ सेंटर आपके लिए इसका कोर्स तैयार कर रहा है। जल्द ही आपको पिनाका लॉ सेंटर की ऐप पे ये कंप्लीट क्लैट 2024 का कोर्स मिल जाएगा, जो कि आप परचेज कर सकते हैं और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्वेश्चंस और डिटेल सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा इस कोर्स के अंदर, ताकि आप क्लैट का 2024 का एग्ज़ाम ईजिली क्रैक कर सको, अगर आप मेहनत करोगे साथ साथ हमारे साथ लग कर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तब तक के लिए चैनल को